खबर मऊ जनपद से है, जहां चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए। प्रशासन में प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए। इधर कोरोना भी अपना कहर ढा रहा है, जिसकी गाइडलाइन के तहत रहते हुए सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क साध रहे, अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते नजर आ रहे। जनता से विकास के नए नए वादे किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक प्रत्याशी थाना चिड़ियाकोट क्षेत्र मिर्जापुर अलीपुर से एक प्रत्याशी है मंजू यादव, जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आपको बता दें, पूर्व प्रधान सुरेंद्र यादव ने अपने छोटे भाई की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके साथ उनके समर्थक लगातार लोगों से संपर्क में जुटे हुए। मऊ जनपद से मनोज दुबे के साथ जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के थाना चिड़ियाकोट, ग्राम सभा अलीपुर, मिर्जापुर अलीपुर, इस ग्राम सभा में आया हूँ। यहाँ पर जो है एक भावी प्रत्याशी हैं और वर्तमान में प्रधान भी रह चुके हैं पूर्व में, और उनके यहाँ हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार उनकी सीट महिला सीट आई है, और ऐसे में जो है वो अपनी छोटे भाई की बहू को जो है चुनाव लड़ा रहे हैं, मैदान में लाए हैं। चूँकि वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो उनको लगता है कि वह पढ़ी लिखी है तो इससे ज़्यादा विकास होगा। और आइए उन्हीं से जो है पता करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि यह ख्याल उनके मन में कहाँ से आया। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र यादव। और सर, अभी वर्तमान में आप प्रधान रह चुके हैं, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आपके साथ जो आपके ग्राम सभा में जो सीट आई है वह महिला सीट है? नहीं सर, महिला सीट है। ओबीसी है जी। तो ओबीसी महिला है? नहीं, हाँ, ओबीसी है, केवल ओबीसी है जी। अच्छा, तो ओबीसी सीट है, तो पिछड़ी सीट में आपने अपनी बहू को जो है खड़ा किया है, तो ऐसे में उनको जो है मैदान में लाने का क्या रीज़न है? ऐसा है सर कि मैं जो है अभी प्रधान हूँ वर्तमान में जी। मैंने 5 साल जनता की सेवा किया है जी। मेरे अंदर एक सोच पैदा हुई कि क्यों न महिलाओं को उचित स्थान दिया जाए, उनको भी समाज में महत्व दिया जाए। ऐसे में मैं अपने परिवार की पढ़ी लिखी महिला, जो मेरे भाई लालधर यादव की धर्मपत्नी है, श्रीमती मंजू देवी को चुनाव मैदान में उतारा। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जो हमने विकास कार्य 5 साल में किया है वह एक अनोखा विकास रहा है। ऐसा कार्य इसके पूर्व में जितने प्रधानगण हुए न कोई किया न कर पाया, जो मैंने करके जनता में दिखाया है। इस पद चिन्हों पर चलते हुए आने वाले समय में मेरे परिवार की पढ़ी लिखी महिला श्रीमती मंजू देवी को जब जनता विश्वास देगी, जीत दिलाएगी, तब आगे के कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करने का जो सौभाग्य मिलेगा उसको बहुत दिल से पूरा किया जाएगा। तो सर, ये जो है पूरे भारत में जो है, चूँकि हमारा भारत हिंदुस्तान जो है ये नारी को जो है सम्मान देता चला आया है, आज से नहीं, या सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे में आप बहुत ही जो है बधाई के पात्र हैं कि आपने भी जो है यह सोच बनाई और एक महिला को आगे किया। इससे बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में जो है, चूँकि आपने वर्तमान में जितने कार्य किए हैं, आपके ग्राम सभा से मालूम पड़ा है कि आपने बहुत बेहतर काम किया है अन्य प्रधानों की अपेक्षा। तो ऐसे में सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस बार अगर जनता आपको फिर से जो है सम्मान देती है, आपके सर पे जो है फिर से जो है प्रधानी का ताज देती है, तो ऐसे में आप ग्राम वासियों को क्या देना चाहेंगे? मैं सर, अभी जो मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ है उसमें मैंने मिर्जापुर अलीपुर को पंचायत भवन दिया, सामुदायिक शौचालय दिया, आंगनबाड़ी केंद्र दिया, खड़ंजा दिया, इंटरलॉकिंग दिया, सीसी रोड दिया, यहाँ तक कि गांव में नाला नाली का निर्माण कराया, मरम्मत कार्य किया। मैं समझता हूँ कि 26 हैंडपम्प मैंने ग्रामवासियों को दिया, जो एक अद्भुत कार्य था। और तकरीबन 28 सोलर लाइटें पूरी ग्राम पंचायत में लगवाने का काम किया। खड़ंजे वगैरह कोई गिनती नहीं है। जो भी कार्य हुआ वह एक कहा जा सकता है कि एक अनोखा रहा।
और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। कहीं न कहीं अगर कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं तो आने वाले समय में जब मिर्ज़ापुर अलीपुर की जनता हमारे परिवार की पढ़ी लिखी महिला श्रीमती मंजू देवी को चुनाव चिन्ह इमली पर मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाने का जब कार्य करेगी जी, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस मिर्ज़ापुर अलीपुर को पूर्ण रूप से सजाने और संवारने का काम करूंगा, जो आदर्श ग्राम पंचायत का रूप धारण करेगी मिर्ज़ापुर अलीपुर। मैं समझता हूं कि ब्लॉक रानीपुर में नहीं, जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक पहचान बनेगी मिर्ज़ापुर अलीपुर ग्राम सभा की, जब हमारे परिवार की पढ़ी लिखी महिला श्रीमती मंजू देवी को यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के महान जनता द्वारा जब विजय श्री का आशीर्वाद मिल जाएगा तब। सर एक सुझाव देना चाहते थे। सुझाव ये है सर कि जैसे कि सरकार की तमाम सारी नीतियां हैं और तमाम सारी जो है योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो है पूर्णतः लाभ जो है, या तो चूँकि हमारा ग्रामीण अंचल पड़ जाता है और वो भी आपका ये मऊ का जो है लास्ट बॉर्डर पड़ता है, तो ऐसे में जो है अगर सरकार के द्वारा जो तमाम सारी योजनाएं कन्या के लिए हैं और तमाम सारी हैं, तो ऐसे में अगर पूरे ग्रामवासियों को अगर महीने में या 2 महीने पर सरकार की योजनाओं का उनको पूर्णतः ज्ञान कराया जाए, एक दिन सुनिश्चित करके ग्राम सभा वालों को बुलाकर और उनके सामने रखा जाए कि ये सरकार की योजनाएं हैं, इसमें ये लाभान्वित हैं और ये इनको जो पात्र हैं इनको ये मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि वाकई में ग्राम का विकास और ज़्यादा होगा, जितनी जानकारी बढ़ेगी लोगों के अंदर उतना ही विकास भी और आगे होगा। सर ये बताना चाहता हूँ जी कि जब हम कोई मीटिंग करते हैं, जी जब हम ग्रामवासियों को बुलाते हैं जी, तो उनसे जो बातें मिलती हैं उसका आदान प्रदान और मेरे उच्च अधिकारियों द्वारा जो बातें सुझाव दिए जाते हैं हम लोगों को, जब हम लोग एक संवैधानिक पद पर हो जाते हैं तो अपना एक दायरा होता है जिसमें हमारे सचिव होते हैं, खंड विकास अधिकारी होते हैं, हमारे जेई होते हैं, तमाम आला अफसर होते हैं। उनके द्वारा जो दिशा निर्देश हम लोगों को दिया जाता है उस दिशा निर्देश को हम जनता में पहुंचाने का काम करते हैं और कुछ चीज़ें जनता के द्वारा हम लोगों को भी मार्गदर्शित दिया जाता है, उसका भी पालन किया जाता है। ऐसे में जो सरकारी योजनाएं आती हैं उसका पूर्ण रूप से लाभ जनता द्वारा पहुंचाने में सहयोग मिलता है। लास्ट में एक आखिरी सवाल सर कि आप अपने मिर्ज़ापुर अलीपुर ग्राम सभा के लोगों को और अपने साथ के जो भी और भी युवा पीढ़ी जो है आज प्रत्याशी है और आगे आई है खुलकर, तो ऐसे में इन सारे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये तो लोकतंत्र है और चुनाव का महापर्व चल रहा है, सबको एक अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ापुर अलीपुर की जनता इस चीज़ को भली बात महसूस कर रही है कि इस योग्य कौन है, किसको चुनाव जिताया जाए, कौन गांव का सर्वांगीण विकास कर सकता है। ऐसे में जहां तक बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत विश्वास है इस मिर्ज़ापुर अलीपुर की जनता पर, जो विजय श्री का आशीर्वाद मुझको दे चुकी है। 29 तारीख को 29 अप्रैल को मोहर लगनी बाकी है। जिस दिन 29 अप्रैल की तारीख आएगी, यह मिर्ज़ापुर अलीपुर की जनता श्रीमती मंजू देवी को चुनाव चिन्ह इमली के निशान पर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी और अधूरे कार्यों को पूरा करने का सौभाग्य हमारे परिवार को मिलेगा। यह विश्वास है जनता पर मिर्ज़ापुर अलीपुर।